वास्तव में नए कार्यकर्ताओं के साथ 4 साल काम करने को मिला और सब परिचित हो गए और परिचित होने के बाद सब ने मिलकर काम किया। वास्तव में भारत विकास परिषद में ये पद नहीं होते, ये दायित्व होता है। तो वो दायित्व से कभी भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता। पद थोड़े बदलते रहते हैं, दायित्व बना रहता है। तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। जो नए आए हैं अध्यक्ष जी, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। भारत विकास परिषद के कार्य को वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। हमारे 22, 24 और 26 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और ये भारत विकास परिषद की निरंतर अविरल यात्रा है। कार्यकर्ता आएंगे, दायित्व मिलेंगे, बदलेंगे, लेकिन लक्ष्य एक सबका रहेगा। उस लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं और मिल कर के जो भी नए दायित्वधारी बने हैं उन सबको सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ें और हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये सबकी मानसिकता है। सब ने मिलकर काम किया है। सहकार और समन्वय के साथ काम करने की हमारी परंपरा है। हम सब उसका निर्वहन करते हुए काम को आगे गति देंगे। अभी जिम्मेवारी मिली है, उसका प्रयास करेंगे। इसमें जो भी कार्य हो सकता है सबके साथ मिलकर। ये उस प्रकार का पद नहीं है, ये एक समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर है। इसमें कोई ऐसा पद जिसमें एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है या वो होता है, वो बातें चीज़ें नहीं हैं। एक समाज का काम है। तो ये पद एक औपचारिकता है। पद इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है काम। जब समाज का काम करते हैं सब इकट्ठे होते हैं। ये एक औपचारिकता होती है कि किसका क्या पद है या किसका कोई क्या पद नहीं है। ये केवल एक औपचारिकता मात्र होती है। मेरा दृष्टिकोण वही है जो भारत विकास परिषद का दृष्टिकोण पिछले 60 वर्ष से है। सभी के आनंद के लिए काम करना, देश के विकास के लिए, इंडिविजुअल विकास के लिए। और बहुत सी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में क्या योगदान एक व्यक्ति का समाज की समस्याओं को समाधान निकालने के लिए हो सकता है, उसके लिए प्रयास करना। विकास परिषद का नया जो नेतृत्व है, इसमें परम आदरणीय जस्टिस आदर्श गोयल जी और दुर्गादत्त शर्मा जी, इन दोनों के माध्यम से हम देश में एक नया अभियान शुरू करने वाले हैं। समाज के हर उस विशिष्ट जन को, चाहे वो संपन्न है, प्रबुद्ध है या प्रभावी है, ऐसे लोगों को संपर्क करके भारत विकास परिषद के साथ जोड़ेंगे और जोड़ते हुए यही सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है। जब समाज का विशेष वर्ग, ओपिनियन मेकर पीपल विल कम इन कांटेक्ट विद अस, तो उससे काम होगा। इसलिए हम सब मिल करके और परम आदरणीय जस्टिस आदर्श गोयल जी के व्यक्तित्व का लाभ उठाते हुए, वो हमारे मुखौटा हैं, वो हमारा नेतृत्व करेंगे, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और समाज के हर बड़े व्यक्ति को, हर प्रभावी व्यक्ति को, हर ओपिनियन मेकर व्यक्ति को हम अपने साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके समाज के हर प्रकार की सामाजिक बुराइयों को, अभावों को, गरीब से गरीब व्यक्तियों के पास जाकर के उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए, समाज से गरीबी और अभाव को ख़त्म करते हुए, सामाजिक बुराइयों को, देश की भिन्न भिन्न समस्याओं को, इनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। यही भारत विकास परिषद का लक्ष्य है, संकल्प है और इसी के माध्यम से, इसी को ध्यान में रख करके हम अपनी कार्यशैली विकसित करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में किसने क्या काम किया है और उससे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। 60 साल हो गए हैं भारत विकास परिषद को और इस दौरान अच्छा संगठन बना है, लोगों की हेल्प हो रही है और इसका सर्टेनली हमारी कंट्री को आगे बढ़ने में फ़ायदा होगा। देखिए, एक तो इसका संगठन अच्छा है, बहुत सी संस्थाएं बनती हैं, उसमें ये रहता है कि मेरा नाम हो जाए या इस तरह की चीज़ जो है, वो एक इच्छा लोगों की ज़्यादा होती है, पर यहाँ पर सेवा की इच्छा ज़्यादा है, तो ये उस तरह से डिफरेंशिएट करता है। देखिए, हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि पदाधिकारी नहीं होता कोई भी, क्योंकि पद शब्द में मद होता है
इसलिए हमारे यहाँ दायित्व होते हैं, और दायित्व जो है वो जिम्मेदारी का बोध है, और जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता ही उठा सकता है। इसलिए हम कार्यकर्ता निर्माण करते हुए उनको योग्यता के अनुसार दायित्व प्रदान करते हैं और वे उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। लगी थी, मुंबई प्रांत की लगी थी। मैं तो पीछे से एक असिस्टेंट होता है ना, वैसा काम कर रहा था। ये क्या काम कर रहे हैं, कहाँ इनका पाँव फिसल रहा है, उसको पाँव को सही जगह पे लाने का कोशिश कर रहा था। बस उनको सपोर्ट कर रहा था, ऐसा रख लो, वैसा रख लो, ऐसा चलो। काम तो यही सब लोग कर रहे थे, मेरा इतना कुछ है नहीं। मैं ऑफिस में बैठ के इनको टेलीफोन करना, 4 बजे सुबह उठ गए क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, वो पीछे से करता ना, वो वही काम कर रहा था। काम सब इन्होंने किया। विकास परिषद के मुंबई प्रांत द्वारा आयोजित इस अधिवेशन में मेरे को सब लोगों ने बोला, मेरे को शायद कुछ भी नहीं बोलना है, मेरे को वही बोलना है जो लोगों ने हमको बोला है। इस कार्यक्रम के बाद में जो लोगों का उत्साह देखा, जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी और ठहाके देखे, उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुंबई जैसी नगरी में इस प्रकृति की गोद में ये आयोजित कार्यक्रम में जितने भी लोग आए, उनके मुंह से जो शब्द निकले कि हमने जगह तो देखी लेकिन आज तक ऐसी जगह नहीं देखी, तो हमें वास्तव में लगा कि हमने इस प्रकल्प को सुनिश्चित ढंग से उसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसका पूरा करने का प्रयास किया। और शायद ही कोई ऐसा चेहरा होगा जिस पर मुस्कुराहट नहीं थी, जिसके मन में मुंबई प्रांत के लिए आशीर्वाद जैसे शब्द नहीं थे। और कार्यकर्ताओं की तारीफ जिन्होंने नहीं करी थी, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, यानी कोई भी व्यवस्था हो, मुझे लगता है कि हर व्यवस्था में हमारे मुंबई प्रांत के कार्यकर्ता एकदम खरे उतरे, 24 कैरेट जैसे निकले। और देख रहा था कि जब कार्यक्रम में अंत में जब मुंबई प्रांत के लोगों को बोलना था धन्यवाद प्रस्ताव, जो खासकर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को करना था, तब भी वो कार्यक्रम में न उपस्थित रह करके काम में लगे हुए थे। उनको हमारे आए हुए मेहमानों की चिंता थी। ये इस बात की सत्यता का काट्य प्रमाण कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो हमारे चाहे वो दायित्वधारी हो चाहे मेंबर हो, वो अंतिम समय तक हमारे आए हुए मेहमान जो 250 के करीब मेहमान आए थे, उन सब की चिंता कर रहे हैं, उन सब को कोई तकलीफ न हो वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि, और मुझे गर्व इस बात का है कि मुंबई प्रांत वेस्ट रीजन में आता है और वेस्ट रीजन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मुंबई प्रांत मेरा होम प्रांत है, और होम प्रांत में इस तरह की कार्यकर्ता। और इस कार्यक्रम से हमें मुंबई प्रांत को जो एक लाभ और मिला है वो ये है कि कई नए कार्यकर्ता जिनको हमने पहली बार देखा है, वो ऐसे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं जिनकी एक बड़ी टोली बनेगी और इससे भी बड़ा कार्यक्रम करने में हम सक्षम होंगे जो नए कार्यकर्ता हैं। तो ये एक हमें उपलब्धि और मिलेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अगेन देना चाहता हूँ जितने भी हमारे अभ्यागत मेहमान हमारे बीच में आए हैं। धन्यवाद। इतना बड़ा जब भी आयोजन करना होता है तो पहले लास्ट के 5 दिन में तो खाली जो तात्कालिक कोई रिक्वायरमेंट है वही करनी होती है। उसके पीछे हम लोग 6 महीने से हमारी टीम लगी हुई थी, कम से कम 25 बैठ के ऑफिशियल हुई थी, और अनिवार्य रूप से करीब 5-7 जनों से एक बैठक अलग अलग टीम की होती थी। हमने पूरे इसमें कई टीमें बनाई थी, और जो हिसाब से डेलीगेशन किया था उसी वजह से लास्ट 10-15 दिनों में एक्टिव नहीं होते हुए भी जो फीडबैक अभी तक हमें मिले हैं, और जो फीडबैक के हिसाब से करीब एक सेटिस्फेक्शन हम ले सकते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं सबसे पहले अपनी टीम को देना चाहूँगा। सेक्रेटरी बाबा सिंह जी, ट्रेजरर श्री पोदार जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे ओम प्रकाश जी, सकेंद्र जी, गट्टानी जी, राकेश जी पटेल, ऐसे कई कार्यकर्ता है जो मेरी एब्सेंस में भी इस जो काम था उसको उसी गति से बनाए रखा। और हमारे भाई साहब खुर्जिया भाई साहब का हमें जो निरंतर एक मार्गदर्शन, जिस दिन से प्रथम दिवस हमें ये आयोजन का मिला उस दिन से अभी तक एक जैसे छोटे बच्चों को माता पिता अपना पकड़ के सिखाता, वैसा हमें जो एक मार्गदर्शन मिला उसी का परिणाम है कि शायद हम ये एक सुचारू रूप से कर पाए। और एक बार पुनः हम केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस लेवल का आयोजन को मुंबई प्रांत को सौंप कर हमें भरोसा जताया, और विश्वास है कि शायद हम खरे उतरे होंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी राष्ट्रीय टीम को जिसने हमें ये मौका दिया
कि हम ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकें। उसके बाद ऐसा ये पारिवारिक संगठन होने के नाते ये देखा गया कि जितने भी डेलीगेट्स आए थे वो खुद भी चाहते थे कि ये कार्यक्रम बहुत सफल हो जाए। छोटी मोटी त्रुटियों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और लगातार हमारे हिसाब से और सहयोग देते रहे। तो ऐसे भी डेलीगेट्स हैं तो उनके लिए भी हम एक सल्यूट करते हैं उनको भी, कि जो राष्ट्रीय परिषद बैठक के डेलीगेट्स भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमको हुआ उनके साथ। और पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा के साथ और बढ़िया से करने का पूरा प्रयास किया है। अनवरत हमको हमारे बड़े भाई साहब जो संपत जी खुरेदिया है उनका अनवरत गाइडेंस मिलता रहा। हमारे अध्यक्ष महोदय ने हम पे, पूरी टीम पे जो विश्वास जताया उसको हमने पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ पूर्ण करने का प्रयास किया और इस पूरी टीम का जो हमको संबल मिला, साथ मिला, उसकी वजह से हम इतना बड़ा कार्यक्रम एकदम ग्रैंड सक्सेस पूर्ण कर सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई मेरा आना हुआ है और बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव यहाँ आने का रहा और ख़ास तौर से इस जगह के बारे में, जैसे मुंबई से आया मैं और ये जगह बहुत ही प्रकृति से भरपूर और हरियाली यहाँ पर, और देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और उतना ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ जो हमने जिस कार्यक्रम को हम उपस्थित रहे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा अनुभव यहाँ का रहा। और मुंबई नगरी सपनों की नगरी है और यहाँ आकर लगा कि वाकई में ये सपनों की नगरी है और बहुत अच्छा, अद्भुत, अविस्मरणीय और बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। इतना बढ़िया आतिथ्य देने के लिए रहना खाना और व्यवहार, वातावरण सब कुछ बहुत सुंदर। और ऐसा लगता है कि भारत विकास परिषद दिन ब दिन अधिक ऊंचाइयों पर उठता चला जा रहा है। और मुंबई में इस जगह पर महेंद्र बहुत ही सुंदर जगह है। सबसे पहले रास्ते में तो हमको ऐसा लगा कि हम जंगल में आ गए, पर यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा, जैसे कि स्वर्ग से माहौल है और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हमारा रहने का, खान पान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। और तो हमें ऐसा लगा कि बहुत दूर जा रहे हैं, बम्बई में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर यहाँ आकर के मुझे लगा कि ये विश्व स्तरीय सुविधाएं इन्होंने हमारे लिए जुटाई है। और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस पिन ड्रॉप साइलेंस में इन्होंने कंडक्ट की। भोजन बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमें घर में प्रतिदिन मिलता है। सोने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, भोजन अच्छा मिल जाए और बौद्धिक बहुत अच्छे मिल जाए, इससे ज़्यादा अपेक्षा क्या हो सकती थी हमारी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुंबई प्रांत के लिए कि उन्होंने हमारे लिए एक इतनी अच्छी राष्ट्रीय परिषद की बैठक का